दोस्तों भारत और ईयू के टाइज वैसे तो बड़े मजबूत होते जा रहे हैं, एक नेचुरल अलाई की तरह इसे डेवलप होना भी चाहिए और उसी तरफ जा भी रहा है। लेकिन ईयू तो ईयू है, इनका कॉलोनियल हैंगओवर मानो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दोस्तों इन्होंने भारत के लिए एक बड़ी आपत्तिजनक डोंकी वाली एनालॉजी जो होती है उसका इस्तेमाल किया है। इनको लग रहा है जो एफटीए इंडिया ईयू के बीच में हो रहा है ये वो कोई चैरिटी कर रहे हैं भारत के लिए, मानो जैसे ये बहुत बड़ा तोहफा है, ये एक कैरेट है। बदले में वो स्टिक रखे हैं कि कैसे भी करके हम रशिया से अपने आप को डीकपल करें, रशिया से रिश्तों को खत्म करें। रशियन ऑयल पे जो इनकी हिपोक्रेसी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इन्होंने दोस्तों खुल के कैरेट एंड स्टिक्स को आगे बढ़ाते हुए कहा, इसी के द्वारा भारत और ईयू के रिश्ते अब आगे बढ़ेंगे, ईयू ऐसे ही आगे बढ़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं ये है काया कलास। ये यूरोपियन, अगर आप देखें यूरोपियन यूनियन की जो यूरोपियन कमीशन है उसकी वाइस प्रेसिडेंट है। और इन्होंने कहा कि देखिए जो रशिया और भारत के जो रिश्ते हैं और उसमें जो ईयू का रिश्ता है उसमें उन्होंने कहा कि हमारे क्लियर एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट हैं भारत के साथ रशिया के संदर्भ में, जिसे हमें एड्रेस करना होगा। जो रिलेशनशिप है ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होना चाहिए और साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास कैरेट भी है, स्टिक भी है, जिसके द्वारा भारत को टेम करेंगे। अब दोस्तों इन्होंने क्या एग्जैक्टली कहा है आपको बताऊंगा। हो सकता है आप में से कई लोग कहेंगे कैरेट एंड स्टिक क्या इतनी आपत्तिजनक बात है। देखिए मुझे भी स्टार्टिंग में ये आपत्तिजनक लगा, लेकिन मुझे लगा शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूं। मुझे लग रहा है ऐसा बाकी लोगों को ना लग रहा हो, लेकिन फिर मेरे मन में जो डाउट्स थे वो तब रिजॉल्व हुए जब मैंने देखा कंवल सिब्बल साहब ने भी ठीक इसी बात को उठाया है। कंवल सिब्बल साहब दोस्तों अगर आप देखें तो जाने माने फॉरेन पॉलिसी के डॉयन, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और जब ये भी कह रहे हैं कि ये बात आपत्तिजनक है तो मुझे उस वक्त कंफर्म हो गया कि मैं जो सोच रहा हूं दोस्तों मैं ज्यादा नहीं सोच रहा। दिस इज एक्चुअली समथिंग जिसको कहीं न कहीं एक आपत्तिजनक तरीके से इन्होंने कहा है। क्या एग्ज़ैक्टली कहा है? पहले तो आप ज़रा ये सुनिए। So what I was saying is that we have clear areas of disagreement that we need to address with India, which is also when you read the communication, the problems that we have, the proposals also that we have on the table. So the relationship has to be mutually beneficial, which means that it has carrots as well as sticks, if you put it this way. That the concerns we have and the benefits that could derive for both parties from these relationships if the worries and interests are taken into account. तो जैसा आप लोगों ने सुना दोस्तों, इंडिया यूएफटीए वैसे कोई चैरिटी नहीं है। ये भारत को कोई चीज़ ऑफ़र नहीं की जा रही। ये इनके बेनिफिट में है, इसलिए आज इनको इंडिया के साथ एफटीए की ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन ये दुनिया को कुछ वैसे ही पेश कर रहे हैं कि ये देखिए कैरेट है, बदले में स्टिक भी हम रखे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यूरोपियन यूनियन आए दिन ट्रंप के हवाले जिस प्रकार से ह्यूमिलिएट होता है दुनिया ने देखा है, लेकिन फिर भी जो कॉलोनियल हैंगओवर है वो थमने का नाम नहीं ले रही। इस पर दोस्तों कंवल सिब्बल साहब का क्या कहना है एक बार हम वो भी देखेंगे और उसके बाद जरा जानेंगे क्या इनकी हिपोक्रेसी है रशिया को लेकर कि आप रशिया से रिश्ते बंद कर दें। क्या आपने कभी पाकिस्तान से रिश्ते खत्म किए? क्या हमने ऐसी मांग की? तो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। तो आप कृपया करके ये पाठ हमें ना पढ़ाएं। तो आइए दोस्तों जरा डिटेल में इसी वीडियो को देखते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा आज शाम को 6 बजे आप सभी को जुड़ना है। पहली क्लास होने वाली है इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। भारत का लोकेशन, ज्योग्राफिकल एक्सट्रीमिटीज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के स्टेट्स कौन से हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन में कौन कौन से स्टेट्स हैं, वैसे ही लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड सब कुछ हम भारत के परिप्रेक्ष्य में कवर करने वाले हैं। तो जरूर जुड़िएगा। पिन कमेंट में लिंक डाल दिया गया है, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए दोस्तों सबसे पहले जरा देखते हैं एग्जैक्टली काया कलास ने क्या कहा है। ईयू की टॉप डिप्लोमेट है काया कलास, जैसा मैंने बताया ये एस्टोनिया की प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। अब यहाँ पे कंवल सिब्बल साहब का कहना है कि देखिए इनके जो कमेंट हैं ये इनके इस प्रकार के पोस्ट को होल्ड करने लायक नहीं है। खैर क्या कहा है जरा बताऊंगा, बट इससे पहले अगर आप देखें तो ईयू इंडिया स्ट्रेटेजी पे इन्होंने कमेंट्स दिया, जिसमें काया कलास ने कहा कि देखिए जो हो रहा है भारत और रशिया का रिश्ता वो बड़ा आपत्तिजनक है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूँ काया कलास एस्टोनिया से आती हैं। एस्टोनिया अगर आप देखें तो नेटो के फ्रंट लाइन स्टेट्स में से एक है, जो रशिया के ठीक साथ बॉर्डर के ठीक बगल में खड़ा देश है, जो कि उनको लगता है कि सबसे पहले उन्हीं के खिलाफ इन्वेजन होगा जब रशिया आगे बढ़ेगा। अब दोस्तों ये बड़ी एंग्री थी, बड़ी नाराज थी, क्योंकि एक्सरसाइज ज़पैड में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें उन्होंने कहा एक्सरसाइज ज़पैड के बारे में ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग है हमारे लिए। ईयू की बात कर रही हैं और फिर इन्होंने कहा कि मेरा कहना है कि अगर आपको हमारे साथ करीबी रिश्ते चाहिए तो आप क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऐसे एक्सरसाइज में जो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है।
फिर इन्होंने कहा कि देखिए हमारे भारत के साथ क्लियर एरियाज हैं डिसएग्रीमेंट के, जो कि डीपर कोऑपरेशन को होने से रोकते हैं। लेकिन यूरोप इस वक्त इन मामलों पर ज्यादा जोर नहीं देगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम भारत को जोर देके रशिया वाले ही कॉर्नर में धकेल दें। बेसिकली ये कहना चाह रही हैं कि देखिए रशिया भारत को वो समझ रहे हैं कि भारत के कुछ अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अंतर्गत नीड्स हैं, जिसके द्वारा हम अगर ज्यादा डिमांड करेंगे तो भारत कहेगा एफटीए अपने साथ ले जाओ, नहीं करना। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में 1 इंच भी किसी को नहीं देने वाला। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ वही वो कहना चाह रही हैं कि देखिए हमने रशिया के साथ ब्रिजेस बर्न कर दिए, यूएस के साथ रिश्ते खराब हैं। इस वक्त भारत को भी यदि एलियनेट करेंगे तो भारत के साथ भी रिश्ते खराब हो जाएंगे, तो इसलिए इस मामले पर ज्यादा तूल नहीं दिया जाए। फिर इन्होंने कहा जो इंडिया ने रूसी तेल खरीदा, मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, कलास ने कहा कि देखिए हम इन मामलों को उठाते हैं और करेंटली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भारत और ईयू के बीच में इस मामले पर नहीं हो पाई है। फिर यहां पे आया कैरेट एंड स्टिक एनालॉजी। इन्होंने कहा दोस्तों कि हम दोनों देशों के, खैर ईयू देश तो नहीं है, ट्रेडिंग ब्लॉक है, तो भारत और ईयू के बीच में क्लियर एरियाज है जिसमें हम दोनों एक पेज पे नहीं है, डिसएग्रीमेंट है। हम इसको एड्रेस करना चाहते हैं भारत के साथ, और अगर आप कम्युनिकेशन को पढ़ें तो हमारे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, बट एट द सेम टाइम ट्रेड को रिलेटेड कुछ प्रपोजल्स भी हैं टेबल पे। तो प्रॉब्लम्स और प्रपोजल्स दोनों ही हमारे पास, हमारा जो रिश्ता है भारत के साथ वो म्यूचुअली बेनिफिशियल हो इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो भारत के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए ईयू अप्रोच फॉलो करेगा वो होगा कैरेट एंड स्टिक का। अब यही बात है जिसको लेकर काफी ज्यादा लोगों में एक आक्रोश भी देखने मिल रहा है। इस प्रकार का लैंग्वेज मीडिया का कोई व्यक्ति बोले तो समझ आता है, मैं भी फॉर दैट मैटर बोलूं समझ आता है, लेकिन जब डिप्लोमैट बोल रहे हैं तो वो जो कह रहे हैं वो देश की ऑफिशियल ओपिनियन होती है, ऑफिशियल पॉलिसी होती है। तो इसलिए इस प्रकार की भाषा बोलना किसी देश के लिए, किसी दूसरे देश तो नहीं, ट्रेडिंग ब्लॉक के डिप्लोमैट के द्वारा बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्तों ये जो अपने आप में अगर आप देखिए कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है, ये बड़ा पैट्रनाइजिंग नेचर का है। आप इसको, इंडिया को आप इस प्रकार से कह रहे हैं कि भारत वो देश है जो कि कैरेट के द्वारा उसे आप इंटाइस कर सकते हैं, गाजर दिखाएंगे भारत दौड़ा दौड़ा आएगा, आपके जो कहेंगे वो कर देगा, अगर नहीं करेगा तो आप छड़ी दिखा देंगे, भारत डर जाएगा। तो इस प्रकार से क्या आपने समझ रखा है भारत को? यहां पे दोस्तों ईयू कौन होता है भारत को डिसिप्लिन करने वाला छड़ी से, या ईयू कौन होता है भारत को गाजर के द्वारा इस प्रकार से बहलाने फुसलाने वाला? दोस्तों कैरेट एंड स्टिक अगर आप देखें तो बोलचाल की भाषा में भले आप इसको डोंकी एनालॉजी से ना भी करें कि डोंकी ना भी कहना हो, लेकिन तब भी रिडक्शनिस्ट है। ये अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए एट मोस्ट आप यूज कर सकते हैं कि आपके पास वो पावर है कि आप उसको कोई चीज का प्रॉमिस करके फ्यूचर में कुछ काम करवाने वाले हैं, इसलिए आप उसे कैरेट दिखा रहे हैं, अन्यथा छड़ी के द्वारा उसको डिसिप्लिन कर रहे हैं। तो ये जो अप्रोच है ये दिखा रहा है कि ईयू के अंदर जो इनहेरेंट रेसिज्म है, जिसमें उसे लगता है कि वो बड़ा है, बाकी जिसको जो चाहे वो कर सकता है, वो गलत है। ये उसके कॉलोनियल माइंडसेट को दर्शाता है, जिसके द्वारा ईयू भारत को लेक्चर दे रहा है, एक इक्वल की तरह ट्रीट नहीं कर रहा। और यही बात दोस्तों कपिल सिब्बल साहब ने भी कही है। ये जो रेफरेंस है कैरेट्स एंड स्टिक का, ये मोस्ट ऑब्जेक्शनेबल है। क्या इंडिया कोई डोंकी है जिसको आप कैरेट दे देंगे और वो आगे बढ़ जाएगा, और अगर भारत काम नहीं करेगा तो आपसे छड़ी से मारेंगे? काया कलास को इस प्रकार के जॉब में भेज दिया गया है जिसके लिए वो क्वालिफाइड ही नहीं है। काया कलास को डायरेक्टली कपिल सिब्बल साहब ने कहा, वो डिप्लोमैट रह चुके हैं, तो ऑब्वियसली उनके जूनियर डिप्लोमैट ने ऐसी बात अगर कही होती तो शायद स्टिक बरस गया होता। तो वही बात वो कहना चाह रहे हैं कि उनको ऐसे जॉब में डाल दिया गया, प्राइम मिनिस्टर थी, पॉलिटिशियन थी, कहां उनको इस प्रकार के डिप्लोमेटिक न्यूएंस में ईयू ने फंसा दिया है। उनसे क्यों बुलवाते हो जब बोलना नहीं आता है? वो यूरोप के जियोपॉलिटिकल ड्रिफ्ट को और ज्यादा एंटी रशियन पैरानोया में तब्दील कर रही हैं। और फिर उन्होंने कहा इंडिया यूरोप एफटीए कोई भारत के लिए फेवर नहीं है, ईयू को इससे बेनिफिट हो रहा है, इसीलिए वो आज एफटीए साइन करना चाह रहा है। ईयू यूएस से आए दिन ह्यूमिलिएट होता है, और उसके बाद कैलाश क्या कर रही हैं? कैलाश चाइना के लिए एग्रेसिव हो रही हैं, और अब भारत को भी टॉक डाउन कर रही हैं, नीचा दिखा रही हैं। क्या ईयू को रिलेवेंट बने रहना है अपने स्ट्रेंथ्स पे बिल्ड करके, या फिर इस प्रकार से जो प्रिटेंशंस हैं कि ईयू के पास सारे कार्ड्स हैं, वी हैव द स्टिक जिसके द्वारा हम तुमको डिसिप्लिन कर देंगे? तो ये जो तुम झूठा ढोंग रच रहे हो, दुनिया जानती है तुम एक हेल्पलेस रीजन बन के बैठे हुए हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और अगर तुम इसके बाद भी ये ढोंग करोगे तो और ज्यादा समय के साथ इररिलेवेंट होते जाओगे। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो कैरेट की जो बात कर रही है ना, एफटीए भारत के साथ कर लिए तो ये कैरेट हो गया। तो एफटीए की जहां तक बात है ना, ईयू को इसकी ज्यादा आवश्यकता है भारत से। ट्रंप आए दिन ईयू को मॉक करते हैं, कभी कहते हैं नेटो अलाइज तुम सब फ्री राइडर हो, अधिकतम ईयू के ही देश हैं उसमें, यूएस सिक्योरिटी गारंटी कार्ड देंगे, पूरा ईयू घुटने टेक देता है।
कि अरे ऐसा मत करना, फिर यूरोप को कहते हैं ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ईयू तो यहां तक कि हफ्ता भी दे रहा है ट्रंप को, जैसा आपको पता चला होगा, ईयू यूएस एफटीए के लिए, ट्रेड डील के लिए। तो ईयू लीडर्स को आपने देखा कैसे ट्रंप ने उनकी प्रदर्शनी लगाई थी, एक साथ ट्रंप ने अपना दरबार सजाया था। तो इतने ह्यूमिलिएशन के बाद तुम जब भारत के पास आ रहे हो तो किस मुंह से कहते हो कि वी हैव द कार्ड्स? रशिया तुम्हारे बॉर्डर पे खड़ा है, मिलिट्री प्रेशर, एनर्जी प्रेशर दोनों है। ईयू की एनर्जी इनसिक्योरिटी, मिलिट्री वल्नरेबिलिटी इतनी बढ़ गई है, और उसके बाद वो डेस्परेट है आज। इस डेस्परेट टाइम्स में तुम्हें जब भारत जैसे देश के साथ एफटीए करने मिल रहा है, तो वो देश जो कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और तुम एक एजिंग स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो, जो कि कुछ सालों में, रादर कुछ दशकों में, 2 दशक एट मैक्स तुम कोलैप्स कर जाओगे, तुम्हारे पास कुछ है नहीं। तो उसमें अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो इंडिया ईयू एफटीए है। तो फिर तुम कैसे कह रहे हो ऐसा कि एफटीए कर दिया तो तुम्हें फेवर दे दिया? ये एक कैरेट है। इंडिया के पास बहुत ऑल्टरनेटिव्स हैं। यूएस के साथ ट्रेड डील पर बात हो रही है, वैसे ही वेस्ट एशिया है, आसियान है, ब्रिक्स है। ईयू के पास क्या है? ईयू के पास दोस्तों बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, यूएस के बाहर कुछ नहीं है। ईयू को इस एफटीए की ज्यादा आवश्यकता है। इंडिया इजीली वेट कर सकता है, क्या ईयू कर सकता है? नहीं। लेकिन कैरेट है, ये एफटीए करना उनके हिसाब से कैरेट है। जहां तक बात है स्टिक, क्योंकि आप रशिया के साथ रिश्ते रखते हैं, तो छड़ी है जिसके द्वारा भारत को आप डिसिप्लिन करेंगे। तो यहां पे जानने वाली बात यह है दोस्तों, आप इंडिया को रूसी तेल खरीदने पे क्रिटिसाइज करते हैं, रशिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करने पे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आप तो स्वयं रूसी तेल, एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, पाइपलाइन गैस, फर्टिलाइजर्स, मिनरल फ्यूल वहीं से ला रहे हैं। आपके कितने देश, आप क्या कर रहे हैं? तो आप भारत को कैसे सरमन दे सकते हैं? ईयू दोस्तों पाकिस्तान को आर्म भी करता है, आपके कई देश हैं जो पाकिस्तान को वेपन्स भी बेचते हैं। साथ ही साथ आप अगर देखें तो अधिकतम जो आप नेटो के, आपके अधिकतम देश जो है नेटो मेंबर हैं, तो पाकिस्तान तो मेजर नॉन नेटो अलाई है। तो आप किस मुंह से भारत को बोलते हैं रशिया के साथ रिश्ते मत रखो, क्योंकि आप तो स्वयं हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ ऐसा कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज दोस्तों मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं पाकिस्तान के साथ। तो फिर किस मुंह से ये हिपोक्रेसी, ये ढोंग ईयू करता है? दोस्तों दुनिया थक चुकी है ईयू के इस प्रकार के हिपोक्रेसी से। हाँ, अगर एफटीए होता है, इन्वेस्टमेंट डील होता है, तो इससे दोनों ही देशों का भला है। तो वही कंवल सिब्बल साहब कहना चाह रहे हैं कि ये स्ट्रेंथ है, इस पर खेलिए, ना कि बेकार की बातें कीजिए। ये आपका पॉलिटिक्स नहीं है लोकल छोटे से एस्टोनिया का, ये ईयू और इंडिया की बात है। जैसा आपने कहा, उन्होंने ही कहा, काया कलास नहीं कहा, 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी एंड 25% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के बीच में डील है, तो उसको उसी सीरियसनेस से डील कीजिए जिसमें बहुत जरूरी है जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो म्यूचुअल कन्वर्जेंस हैं, उन पर बात कीजिए, ना कि बेकार की बातें, क्योंकि फिर जब हम आईना दिखाएंगे तो आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहने वाले हैं। ये जो इंडिया ईयू ट्रेड डील हो रहा है, एफटीए हो रहा है, ये किसी पर फेवर नहीं है, बल्कि जॉइंट फ्यूचर के लिए हम मिलकर काम आगे कर रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए 6 बजे आज क्लास है, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है वीडियो का, जल्दी से जाइए, जाके जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाकी 22,999 रुपए में आपके लिए 1 साल की सब्सक्रिप्शन हम लाए हैं। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको इस अफोर्डेबल प्राइस पर मिल रहा है। जल्दी से जाए, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।